आज मैं आपको ले चलता हूँ पटना शहर की ओर। यानी पटना शहर बिहार की राजधानी होने के नाते क्या क्या देखने को मिलेगा। यानी पटना शहर में कितनी जनसंख्या है, कितने क्षेत्रफल में विकसित है और पटना शहर का प्राचीन इतिहास, शिक्षा, व्यापार, राजनीति के बारे में जानकारी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, गाइडलाइन फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पटना शहर को पुराना नाम यानी प्राचीन नाम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको पटना शहर के बारे में 10 ऐसी जानकारी दूंगा, शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। नंबर 1 पर आता है पटना का परिचय। दोस्तों, पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था और ये मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की राजधानी रहा। आज पटना न केवल बिहार का प्रशासनिक और शैक्षणिक केंद्र है, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के प्रमुख महानगरों में गिना जाता है। नंबर 2 पर आता है ऐतिहासिक महत्व। अगर इतिहास की बात करें तो पटना का नाम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार होता है। 2500 साल पहले अजातशत्रु ने पाटलिग्राम नामक गांव को बसाया, जो बाद में पाटलिपुत्र कहलाया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे राजधानी बनाया और सम्राट अशोक के समय ये विश्व प्रसिद्ध नगर बन गया। यही नहीं, गुप्त साम्राज्य के दौरान भी ये विद्या और व्यापार का केंद्र बना रहा। ब्रिटिश काल में पटना अफीम और नील के व्यापार का बड़ा केंद्र था। आजादी की लड़ाई में भी ये शहर पीछे नहीं रहा। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का गवाह यही शहर बना। नंबर 3 पर आता है भूगोल और जलवायु। पटना की भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। उत्तर में गंगा, दक्षिण में पुनपुन, पूर्व में सोन और पश्चिम में गंडक नदियां पटना को घेरे हुए हैं। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मियां काफी गर्म, सर्दियां ठंडी और मानसून जून से सितंबर तक रहता है। नंबर 4 पर आता है जनसंख्या और समाज। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी करीब 30 लाख के आसपास है। हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। धार्मिक रूप से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई सभी समुदाय शांति से रहते हैं। यानी पटना एक सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण शहर है। नंबर 5 पर आता है प्रशासनिक महत्व। दोस्तों, पटना न केवल बिहार की राजधानी है, बल्कि यहाँ राज्य सरकार के सभी विभाग, विधानसभा, विधान परिषद और उच्च न्यायालय भी स्थित हैं। यानी ये शहर पूरे बिहार का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र है। दोस्तों, राजनीति के बिना पटना की पहचान अधूरी है। स्वतंत्रता संग्राम हो या जेपी आंदोलन, पटना हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। आज भी ये बिहार की राजनीति की धड़कन है। नंबर 6 पर आता है शिक्षा का केंद्र। पटना शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहद महत्वपूर्ण है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ था और ये भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यहाँ नित पटना, AIIMS पटना, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जैसे संस्थान मौजूद हैं। यहाँ के स्कूल कॉलेजों से हजारों छात्र हर साल UPSC, SSC और इंजीनियरिंग चिकित्सा की परीक्षाओं में चयनित होते हैं। नंबर 7 पर आता है अर्थव्यवस्था और उद्योग। पटना की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। यहाँ चावल, गेहूं, मक्का और गन्ने की पैदावार होती है। डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और IT सेक्टर भी यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं। खुदरा बाजार, बैंकिंग और रियल एस्टेट की वजह से पटना भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में गिना जाता है। नंबर 8 पर आता है परिवहन व्यवस्था। पटना की परिवहन व्यवस्था भी काफी मजबूत है। पटना जंक्शन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसके अलावा दानापुर, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र और गुलजारबाग जैसे स्टेशन भी हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश और विदेश दोनों से पटना को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग और गंगा नदी से भी ये शहर अन्य हिस्सों से जुड़ा है। और दोस्तों, खास बात यह है कि पटना मेट्रो परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। पटना अब स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ नए पुल, फ्लाईओवर, मॉल, मल्टीप्लेक्स और IT पार्क बन रहे हैं। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु और नवनिर्मित पुल शहर की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लगातार नए संस्थान खुल रहे हैं। यानी पटना अब न सिर्फ इतिहास का शहर है, बल्कि भविष्य की नई संभावनाओं का केंद्र भी बन रहा है। नंबर 9 पे आता है संस्कृति और जीवन शैली। पटना की संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता दोनों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ छठ पूजा, होली, दिवाली, ईद और दशहरा बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। भोजन में लिट्टी चोखा, ठेकुआ, दही चूड़ा, मखाना और खिचड़ी बेहद लोकप्रिय है। खेलों की बात करें तो क्रिकेट और फुटबॉल का क्रेज यहाँ सबसे ज्यादा है। मोइन उल हक स्टेडियम खेल प्रेमियों के लिए खास जगह है। नंबर 10 पर आता है पर्यटन स्थल।
अगर आप पटना घूमने आए तो यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। गोलघर, जो एक विशाल अनाज भंडारण केंद्र है। पटना साहिब गुरुद्वारा, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना देवी मंदिर और महावीर मंदिर धार्मिक महत्व रखते हैं। गांधी मैदान, जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर कई आंदोलनों का गवाह है। कुम्हरार, जहां मौर्यकालीन अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम और चिड़ियाघर भी परिवारों के लिए बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, ये था पटना शहर का पूरा सफर, जहां आपको इतिहास की धरोहर भी मिलेगी, शिक्षा का प्रकाश भी, संस्कृति का रंग भी और आधुनिक विकास की चमक भी। पटना वाकई में भारत की आत्मा को दर्शाने वाला शहर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद।